जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, राम नाम लिखने का क्या फायदा होता है? जाप करने के बारे में तो सुना था कि मन में जाप करना चाहिए राम नाम का, लेकिन लिखने से क्या हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? और बच्चों से क्यों लिखवाएं? बच्चों को लिखवाना जरूरी क्यों है राम नाम? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि राम नाम का लेखन जरूरी क्यों है। राम नाम लिखने से लोगों को मानसिक शांति मिल रही है, एकाग्रता बढ़ रही है। राम नाम शंकर जी को पसंद है, हनुमान जी को भी पसंद है। और राम नाम में एक ऐसी शक्ति है, पता नहीं कैसी शक्ति है, वो मैं भी नहीं जानती हूँ। क्योंकि मैं भी राम नाम लिखती हूँ तो दिमाग में ऐसे कई बार उलझने चलती रहती है, तो वो अपने आप कहाँ छू मंतर हो जाती है पता भी नहीं चलता है। और बच्चों से लिखवाना जरूरी क्यों है? बच्चों से मैं राम नाम क्यों लिखवा रही हूँ? मेरी छोटी गुड़िया है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि एक गुड़िया की फोटो लगी हुई है, वो मेरी छोटी वाली गुड़िया है। तो उससे रोज एक पन्ना में राम नाम क्यों लिखवाती हूँ? उससे बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। राम नाम लिखने से बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, अगर बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या कितना भी पढ़ ले कितना भी लिख ले, बच्चों को कुछ याद नहीं रहता है, तो राम नाम लिखवाना आप शुरू कर दें। इससे आप देखिएगा कि आपको कुछ ही दिनों में इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। बच्चों को राम नाम लिखवाने से बच्चों की मेडिटेशन पावर बढ़ती है। बच्चों को एक जगह केंद्रित करना पड़ता है अपने ध्यान को कि नहीं, हाँ राम नाम लिखना है तो कोई गड़बड़ी ना हो, भगवान का नाम है तो अच्छे से लिखना है। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके बच्चे एकदम अच्छे से लिखते हैं और बच्चों की मेडिटेशन पावर बढ़ती है। पढ़ाई लिखाई में बच्चे अच्छे होते हैं, कोई चीज़ अगर याद करते हैं तो उनको जल्दी याद हो जाता है। और राम नाम की शक्ति, राम से बड़ा राम का नाम, राम नाम का पावर, राम नाम की शक्ति ऐसी है कि कोई भी अगर एक पन्ना चाहे कितना भी लिखे, इसका कोई वो नहीं है कि कितनी बार लिखना है, कितना पन्ना लिखना है। जितना भी लिखने का मन करे उतना भी लिख सकते हैं और कोई भी टाइम लिख सकते हैं, किसी भी टाइम में, सुबह दोपहर शाम रात को सोने से पहले कभी भी। लेकिन शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को ये लिखवाने से बच्चों के भविष्य में बच्चे आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों को राम नाम से प्यार होता है, राम नाम उन्हें धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगता है। भगवान के प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगती है। आगे वो पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं, कोई चीज पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो उनको जल्दी से जाकर उनके दिमाग में बस जाता है, बैठ जाता है। और वो जो भी पेपर देने जाएंगे, जो भी टेस्ट देने जाएंगे, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। एक पन्ना अगर बच्चे रोज राम नाम का लिखते हैं तो उनके जीवन में बहुत सारे अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो कोई भी किसी भी कॉपी किताब में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों की जो मैथ की कॉपियाँ आती हैं, मैथ की कॉपी चारों खाने बने होते हैं, उसमें भी एक कॉपी खरीद लीजिए, आगे जय श्री राम बड़े अक्षरों में लिख दीजिए और उसके बाद बच्चों को थमा दीजिए। बोलिए रोज एक पन्ना, बच्चे को रोज एक पन्ना लिखना है, किसी भी टाइम में लिखो। मोबाइल लेके बैठे हैं, मोबाइल रखो नहीं, ये चीज करो। दिमाग को एक जगह, एकाग्रता बढ़ती है उससे, दिमाग को एक जगह लगाओ। एक पन्ना लिखो, दो पन्ना लिखो। खाली टाइम में बच्चे, वैसे भी स्कूल ट्यूशन से खाली टाइम नहीं मिलता है, जब भी खाली टाइम मिलता है मोबाइल, टीवी, ये सब तो बर्बादी की जड़ है। तो ये चीजें करवाने से बच्चों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। और ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो डिप्रेशन में चले गए हों, जिनका मन अशांत रहता हो, जिनका दिमाग काम नहीं करता हो। राम नाम लिखने से कई मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैं भी राम नाम लिखती थी लेकिन कोई मनोकामना नहीं मेरे दिमाग में, मैं कोई मनोकामना सोच के नहीं लिखती कि हाँ मैं मनोकामना सोच करके लिख रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं कोई मनोकामना सोच करके नहीं लिख रही थी, लेकिन मैं भी, मेरे पास भी कॉपी है, मैं भी लिखती हूँ। लेकिन लिखते लिखते पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, दिमाग में कोई उलझन होती है तो वो भी सब गायब हो जाती है, पता नहीं चलता है। और अगर किसी चीज का टेंशन चल रहा है, कोई अगर मनोकामना मन में चल रही है, ये चीज मुझे चाहिए, तो पता नहीं कैसे वो पूरा भी हो जाता है। तो एक तरह का ये है कि आपको जो चाहिए वो भगवान को पता है। आप अगर मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो भगवान को पता है आपको जितना चाहिए, भगवान उसका दोगुना देते हैं। राम नाम लिखने का चमत्कार तो है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है।
और मैं अपने बच्चों से भी रोज़ लिखवाती हूँ एक पन्ना। तो मैं तो हर माता पिता से यही कहूँगी कि कोई कॉपी ना मिल रही हो तो एक कॉपी कोई भी सादी सिंपल कोई भी कॉपी लीजिए, मैथ की लीजिए, मैथ की ज़्यादा बढ़िया पड़ेगी। वो खाने खाने बने होते हैं तो उसमें एक एक खाने में राम लिखना आसान रहेगा। तो वो बच्चों से बोलिए एक पन्ना आप रोज इसको लिखिए। उससे लिखने का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि आपको कुछ ही दिनों में बच्चों के रिजल्ट अच्छे आते हुए दिखेंगे। तो राम नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप राम नाम लिखना शुरू कर रहे हैं, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप अपने मन में सोचिए और संकल्प कीजिए कि मैं राम नाम आज से शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ, तो मेरी ये मनोकामना आप पूरी कीजिए। उससे मनोकामना भी पूरी होती है। तो आपको संकल्प करना है। अगर आप संकल्प कर रहे हैं मैं रोज एक पन्ना लिखूंगा, तो आपको रोज एक पन्ना राम नाम लिखना होगा। तो राम नाम लिखने के बाद उस कॉपी का क्या करना है, उस कॉपी को लेकर के किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना है। हनुमान मंदिर में जा करके हनुमान जी को वो भेंट देना है और हनुमान जी से बोलना है, हे हनुमान जी, मैं आपको अपने हाथों से लिखा हुआ राम नाम का भेंट दे रहा हूँ। आप दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आप मेरी ये मनोकामना पूरी कीजिए। तो कुछ ही दिनों में देखिएगा इससे मनोकामना भी पूरी होती है। इससे मतलब बहुत सारे चमत्कार हैं, क्या-क्या बताऊँ? वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।